नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। रिनपास के शताब्दी मैच से हेमंत सोरेन का ऐलान। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड फ्लाइट साइंस रिनपास में आधारभूत संरचना और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कमियों की विस्तृत समीक्षा कर उन्हें दूर करने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह में की। हेमंत सोरेन ने कहा कि मानसिक अवसाद बढ़ने के दौर में काउंसलिंग और इलाज की सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित होंगी, ताकि यहाँ आने वाले मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे। उन्होंने मानसिक समस्याओं के उपचार में अत्याधुनिक और डिजिटल चिकित्सा तकनीकों के अधिक उपयोग पर जोर दिया और आश्वासित किया कि रिनपास में जरूरत के अनुरूप तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। हेमंत सोरेन ने चिंता जताई कि कई परिजन मरीजों को रिनपास में छोड़ जाते हैं या घर में कैद रखते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक मरीजों तक व्यवस्थाएं सहजता और सरलता से पहुंचे। इस दिशा में राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। रांची में व्यवसायियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी, पीएलएफआई के नाम पर धमकी। राजधानी रांची में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर 2 व्यवसायियों से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने से हड़कंप मच गया है। पहला मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां आरएसएस के प्रांतीय संयोजक व बिल्डर राजेश कुमार को धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 5 दिन में रकम नहीं देने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई। राजेश ने तुरंत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस टेक्निकल सेल की मदद से जांच शुरू कर चुकी है। दूसरा मामला खेलगांव ओपी क्षेत्र का है, जहां जमीन कारोबारी दीपक कुमार से भी पीएलएफआई के अमृत खोरों के नाम पर 50 लाख की मांग की गई और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। चतरा में झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, कई क्लिनिक सील। चतरा जिले में झोला छाप डॉक्टरों के गलत इलाज से हुई मौतों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीओ जहूर आलम के नेतृत्व में हंटरगंज और जोड़ी थाना क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई क्लिनिक सील किए गए, जबकि सूचना पाकर कुछ फर्जी डॉक्टर फरार हो गए। हाल ही में वशिष्ठ नगर जोड़ी में 4 वर्षीय बच्चे और हंटरगंज में एक प्रसूता महिला की मौत झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी। इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आया। कार्रवाई के तहत तपेज में एसबीआई बैंक के बगल में चल रहे क्लिनिक और हंटरगंज के नावाडीह स्थित जीवन रेखा नर्सिंग क्लिनिक को बंद कर दिया गया। एसडीओ ने लोगों से अपील की है कि फर्जी डॉक्टरों के झांसे में न आए और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करे। अभियान जिले भर में जारी रहेगा। भुवनेश्वर टू धनबाद एक्सप्रेस की चपेट में आया हाथी, परिचालन बाधित। चक्रधरपुर रेल मंडल में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। सागरा टू सोना खान स्टेशन के बीच भुवनेश्वर टू धनबाद एक्सप्रेस से टकराकर एक मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जिसके बाद हावड़ा टू मुंबई मेन लाइन पर रेल परिचालन बाधित हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। क्रेन और मेडिकल टीम की मदद से हाथी को ट्रैक से हटाने और उपचार देने की कोशिश की जा रही है। बताया गया कि हाथी पिछले कुछ दिनों से अपने झुंड से अलग भटक रहा था और ट्रैक पार करते समय हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि हाथी को सुरक्षित हटाते ही परिचालन बहाल कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 30 लाख की लूट, व्यापारी पर फायरिंग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को गुरुद्वारा के सामने दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। व्यापारी साकेत आदिवाल एचडीएफसी बैंक में रकम जमा करने जा रहे थे, तभी एक सफेद इनोवा से पहुंचे अपराधियों ने उनकी स्कूटी रोककर मिर्ची पाउडर फेंका और किडनैप करने की कोशिश की। विरोध पर अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 30 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। व्यापारी का घर नजदीक ही बस्ती रोड नंबर 3 में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।